दोस्तों, कल सुबह मैं योगा कर रहा था सोसाइटी में, तो 28 सीनियर सिटीजन ने मुझे घेर लिया और मेरे से पूछने लग गए कि यार हमारी इनकम कितनी माफ है, 2.5 लाख की माफ है, 3 लाख की माफ है, 5 लाख की माफ है, या 7 लाख की माफ है, या 12 लाख की माफ है। इतने सारे टैक्स रेट हैं और मैं समझा समझा के समझ नहीं आया मुझे कैसे समझाऊं। मैं उनको प्रॉमिस करा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा सारे सीनियर सिटीजन के लिए कि वाकई में इतने सारे रेट हैं। मैं भी इस समय कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि भाई किसको क्या रेट बताऊं और कब कैसे एप्लीकेबल है और किन सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करनी है। ये बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, जिसकी आईटीआर अभी भरनी है। तो सभी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा मेरी शकल में अगर अच्छी लगे तो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकबोन है हमारे देश के। कई लोग उनको इंपॉर्टेंस देते, पर मानता हूँ जब तक वो है हमारे साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, खुश हैं। बहुत सारे काम ऐसे जो हम नहीं कर सकते वो कर देते हैं। जैसे मेरे फादर, वो अगर घर पे जिस दिन नहीं होते ना, बहुत सारे काम मुझे करने पड़ जाते हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है सच में। चलिए आता हूँ इमोशनल से बाहर, प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ। 24-25 फाइनेंशियल ईयर, AY 25-26 और पीरियड है 1/4/24 से 31 मार्च 25, जिसकी अभी आईटीआर भरनी है हमें 31 जुलाई 25 तक, बिना इंटरेस्ट बिना पेनल्टी के। सीनियर सिटीजन के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है सीनियर सिटीजन अगर वो 60 साल या उससे ऊपर की उसकी एज है। कब? फाइनेंशियल 24-25 में किसी भी दिन उसका हैप्पी बर्थडे आ जाए। अगर 31 मार्च 25 को भी उसका हैप्पी बर्थडे आ गया है और वो 60 साल का हो गए हैं सिटीजन जी, तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल या उससे ऊपर की कैटेगरी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि टैक्स स्लैब इसी हिसाब से है। फिर आऊंगा ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में। एक सीनियर सिटीजन ने तो अपनी वो लिया कर आ गया पेपर पे कि मैंने बनाई है, देखना जरा कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में भरूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भरूं। मतलब वाक्य में कंफ्यूजन है यार सीनियर सिटीजन के लिए। तो एक है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सेक्शन 194P वाले हैं ये, जिन लोगों को आईटीआर नहीं भरनी। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दी है मैंने। ऐसे कौन से वो सीनियर सिटीजन है, कौन कौन सी इनकम है, क्या करना है उनको कि उनको आईटीआर ना भरनी पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में भी आ रहा है, बाद में देख लेना। ये बता चुका हूं मैं। हैप्पी बर्थडे आ जाएगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो अगले असेसमेंट ईयर में वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बन जाता है। अब आते हैं टैक्स रेट पे। दोस्तों अभी दो तरह के रेट चल रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम चल रही है और एक न्यू टैक्स रिजीम चल रही है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 60 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं उनके लिए टैक्स रेट क्या है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर 30%, ये टैक्स रेट है अगर आप 60 साल से ऊपर हो। वो बेसिक अगर मैं बात करूं तो 3 लाख तो माफ है ही। अगर कोई पेंशन वाला है या सैलरी वाला है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अलाउ है, साथ में जितनी भी डिडक्शन है सब अलाउ है, क्योंकि ये न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सारी है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 3 लाख तक टैक्स तो है ही नहीं, 50,000 और ऐड कर दूं ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन की, तो 3,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद टैक्स लगना चालू हो जाएगा। ये रहा कैलकुलेशन भी दिखाई है मैंने। सुपर सीनियर सिटीजन अगर 80 साल या उससे ऊपर का है तो क्या होगा? उसके 3 ही है सिर्फ। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 पे 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। कैलकुलेशन दिखाऊंगा, अभी दिखेगा स्क्रीन पे, कैलकुलेशन भी है इसके अंदर। अब दोस्तों वैसे देखो जाएगा कुछ सीनियर सिटीजन है 80 साल या उससे ऊपर का, तो 5 लाख तक पर टैक्स नहीं है कोई भी, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो क्या जैसे 5,50,000 रुपए उसकी पूरी टैक्स माफ हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम में। हालांकि अब इसका ना कोई फायदा नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, बताऊंगा अभी क्यों। ये टैक्स रेट है। अब सीनियर सिटीजन का न्यू टैक्स रिजीम देख लेते हैं एक बार कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या आता है। तीनों को इकट्ठा है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो फर्क है कि 60 साल तो हो तो 3 लाख तक माफ है, अगर 80 साल इससे ऊपर आते हो तो फिर 5 लाख पे आते हो। लेकिन जब मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करता हूं एनटीआर, तो एक टैक्स स्लैब है। क्या है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 से 7, 7 से 10, 7 से 10 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। साथ में आपको रिबेट मिलती है 25,000 रुपए की 87A के अंदर, और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और एनपीएस का डिडक्शन है 80CCD2 वाला, ये मिलेगा बस। और कोई भी किसी तरह का भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। जो मैंने लिखे हैं वही मिलेंगे, प्लस में कुछ छोटे मोटे और भी हैं, उसकी वीडियो अलग से डाल चुका हूं, वो देख लेना। जैसे अगर रेंटल इनकम है तो आपको 30% का खर्चा मिलेगा, साथ में जो आपने उसके ऊपर लोन लिया हुआ है होम लोन वो भी अलाउ होगा। छोटी मोटी है ऐसी, अलग सी वीडियो देख लेना। तो ये है। साथ में कितने पे टैक्स जमा नहीं करना, देखो यहाँ पे 7 लाख तक 5% है, लेकिन आपको रिबेट मिलती है 25,000 रुपए की।
तो कायदे से न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी सीनियर सिटीजन है, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, 75 का हो, 60 से ऊपर हो, सबकी इनकम 7 लाख तक माफ है। और अगर 75,000 रुपए की मैं स्टैंडर्ड एक्शन ले लूँ येरी, तो मेरा 7,75,000 रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। तो कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है, पूछता है आपसे कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में भरूं, न्यू टैक्स में भेजूं, तो न्यू टैक्स रिजीम ही आपको बोलना पड़ेगा। 100 में से एक केस ऐसा होगा जहां पे उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा हो रहा होगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूं न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा होगा। टैक्स स्लैब जो है ये फ्रीज है। अच्छा, अब एक चीज और, 12 लाख वाली जो बात हो रही है, 1275 वाली, दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है 25-26 उससे है, और इसकी आइडिया भरोगे अब अगले साल 31 जुलाई 26 में, तब 12 लाख रुपए का रेट है। तो वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख रुपए रेट है। 2.5, 3, 5, 7 तो इस साल का है ही सही है, लेकिन 12 लाख का रेट अगले साल के लिए। अब अगर आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे 60 साल से ऊपर हो या 80 साल से ऊपर, तो कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम में हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम में हो, स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट लगेगा। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% है, लॉन्ग टर्म पे 12.5% और लॉटरी पे 30%। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो ट्रांसफर लिया है वो 23 जुलाई या उसके बाद लिया है, क्योंकि 23 जुलाई से पहले, बजट से पहले ये दोनों रेट में फर्क था, तो मैं मान के चल रहा हूँ 23 जुलाई के बाद के ट्रांसफर है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, पेंशन के लिए फॉर्म 16 लेना ना भूलें। सीनियर दिन की आइडिया जब भरता हूँ ना, तो कहते हैं मेरी बैंक स्टेटमेंट में पेंशन आई हुई देख लो। फॉर्म 16 पेंशन वालों को भी मिलता है बैंक से। बैंक में एक सर्टिफिकेट मिलता है उनको, जिसमें उनके पूरे महीने की, पूरे साल की मंथली वाइज पेंशन लिखी होती है, आखिर में टोटल होता है। तो अगर आप आइडिया भर रहे हो तो बैंक से फॉर्म 16 जरूर ले लें। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाता हूं, क्योंकि हमें हमेशा अपने चैनल पर प्रैक्टिकल बातें करता हूं। दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन बनाई है मैंने AY 25-26 की ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया है 111 ये वाला लिस्टेड शेयर का, और लॉन्ग टर्म 112 लिस्टेड शेयर का। 2.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख 2 लाख सेम है, दोनों की टोटल इनकम 4.5 लाख। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स लगेगा सीनियर सिटीजन का, 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी। साथ में 1,25,000 का टैक्स जो है लॉन्ग टर्म पे वो माफ है, वो सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो मेरा जो बचेगा उस पर लगेगा 12.5, 3,125। जब मैं आऊंगा न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की है। सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए 3 लाख है, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कैलकुलेशन होगी, 3 लाख माफ, 1,25,000 लॉन्ग टर्म का माफ, 12.5, 3,125। देखिए तो भी मैं कह रहा था, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए या न्यू टैक्स रिजीम में, आपका टैक्स बराबर बनना है तो ज्यादातर को न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। चलिए एक कैलकुलेशन में आपको और दिखाता हूँ। दोस्तों एक कैलकुलेशन और लिए मैंने, जिसमें आपकी पेंशन इनकम भी ली है, थोड़ी सी इनकम बढ़ा दी है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। शेयर्स की वैल्यू वही, लिस्टेड शेयर है दोनों केस में, और पेंशन ले ली मैंने 550 की। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,50,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50 लगा हुआ है, तो मेरी 5 लाख आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 9,50,000 की। नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकलेगा 10,000 का। कैसे निकला ये, 5 लाख रुपए की मेरी पेंशन इनकम है, नॉर्मल इनकम है, जिसमें से 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हट गई बीइंग अ सीनियर सिटीजन, और 2 लाख पे 5% बना 10,000 रुपए का। और स्पेशल इनकम ये रही 59,375, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कैलकुलेशन कर ली मैंने इसकी, निकल गया वो, दोनों पे स्पेशल रेट लगेगा। टोटल टैक्स निकला 69,375, सेस लगा के इतना, और टैक्स पेबल आगे 72,150। ये आपको भरना है ITR के समय, क्योंकि सीनियर सिटीजन को कोई भी एडवांस टैक्स जमा नहीं करना होता और ना ही इंटरेस्ट लगेगा जब तक उनकी बिजनेस इनकम ना हो। अब आता हूँ न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में देखो ये इनकम सेम, ये इनकम सेम, इसमें फर्क आया है क्यों, 5,50,000 में जब मैं 75,000 माइनस करूंगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की है, तो ये हो गया 475। मेरा निकल गया टोटल इनकम 975 की, सिर्फ और सिर्फ 25,000 का फर्क आया, वो भी इसकी वजह से। अब मेरा टैक्स निकल गया 8,750 का। क्यों, यहाँ पे 10,000 निकला था क्योंकि इनकम 5 लाख थी, यहाँ पर 475 है तो मेरा निकला 8,750। तो 25,000 के ऊपर 5% का यहाँ बचत हुई। लेकिन स्पेशल रेट पे दोनों में सेम ही निकलेगा, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम है। टैक्स निकला 59,375, सेस लगाया इतना, टोटल निकल गया 61,750। और ओल्ड टैक्स में निकल रहा था रिजीम में 72,150 का। तो फायदा किसमें हुआ, न्यू टैक्स रिजीम में। इसलिए मैंने पहले बता दिया था
कि अब सीनियर सिटीजन को सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही फायदा होगा। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। कोई कैलकुलेशन हो आपके पेरेंट्स की इनकम की कि किस में जाए, न्यू में, ओल्ड में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इनकम के साथ, मैं आपको टैक्स निकाल के बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। जितना हो सके इसको सब जगह शेयर करें, सीनियर सिटीजन स्पेशल उनके लिए बनाइए, बहुत मेहनत करी है मैंने। आपका काम है एक वीडियो को शेयर करके आप ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूसरे दोस्तों के साथ, अपने जो बडीज हैं उनके साथ पहुंचा सकते हो। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।